नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube के चैनल मसौरी प्लस पे। इस समय हम पहुंचे हैं जहानाबाद जिले के घोसी थाना अंतर्गत देवरा मठ में बाबा केशवपुरी की धरती पे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं बाबा केशवपुरी के पुण्य प्रताप के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में। तो आइए चलते हैं। ये है बाबा केशवपुरी का मठ। जिस समय इस मठ का स्थापना हुआ था उस वक्त यह मठ 1100 बीघे में फैला हुआ था, लेकिन वर्तमान में गांव के लोगों के द्वारा इस मठ की ज़मीन अतिक्रमित कर ली गई है। ये एक खूबसूरत सा मंदिर है जिसके अंदर पंचमुखी शिवलिंग विराजमान है। इस मंदिर की स्थापना बाबा केशवपुरी जी के द्वारा की गई थी। हालांकि इस मंदिर की स्थापना कब हुई इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, मगर कहा जाता है कि यह मंदिर एक भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे बाद में 1344 में बाबा विश्वनाथ महंत जी के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। मठ के अंदर कई भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, जिसके अंदर यह समाधि बाबा केशवपुरी जी का है, जिन्होंने जीवित अवस्था में धरती के अंदर समाधि लिया। और वहीं आसपास बाबा के बाद जो भी इस मठ के महंत थे उनकी भी समाधि यहाँ पर मौजूद है। और साथ एक अद्भुत अग्नि कुंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उस कुंड में हवन सामग्री डालने पर जल जाती है। हालांकि जब हमारी डॉक्यूमेंट्री टीम यहाँ पहुँची तो जोरों की बारिश हो रही थी, जिसके कारण कुंड में पानी भर गया था। पानी भर जाने के कारण कुंड ठंडी हो गई थी। हमारी टीम के कहने पर यहाँ के महंत ने कुंड में उपले डालकर अग्नि प्रज्वलित करने का प्रयास किया, मगर अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकी। यहाँ के ग्रामीणों ने और श्रद्धालुओं ने बताया कि इस कुंड में हवन सामग्री डालने पर अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देवरा मठ में मौजूद पंचमुखी शिव मंदिर में और बाबा केशवपुरी जी के प्रति श्रद्धालुओं की अद्भुत आस्था है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मसौरी प्लस चैनल। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube के चैनल मसौरी प्लस से। अभी हम जहानाबाद ज़िले के देवरा मठ गांव में उपस्थित हैं बाबा केशवपुरी की धरती पे, और हमारे साथ बाबा केशवपुरी मठ के महंत इस समय मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि इस मठ की खासियत क्या है और यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सन 1344 में इस मठ का निर्माण हुआ था। तो आइए आगे का हाल हम महंत जी से जानते हैं। तो महंत जी, पहले आप अपना नाम बताइए और इस मठ के बारे में बताइए। मेरा नाम महंत ब्रह्मदेव पुरी उर्फ विजयानंद पुरी है, और ये मठ 200 वर्ष पहले बाबा केशवपुरी यहाँ आए थे। एक महंत और थे जो औरंगाबाद जिला के देवपुर मठ में गए, और एक मठ और है जो इस्लामपुर नालंदा जिला का है, वहाँ बड्डी मठ है। तीनों जगह 3 सन्यासी गए थे जो पंजाब के रहने वाले थे। इस यहाँ बैठ करके उन्होंने कुछ नहीं था, यहाँ केवल खंता गारा, अपना खंता गार करके अपना योग सिद्धि किया और पूर्ण रूपेण निर्माण पाए। और जनता में उनके चमत्कार, उनके गुण, उनके सारे कार्यक्रमों से प्रभावित होकर हजारों बीघा जमीन जनता ने दान में दिया, जिससे देवरा मठ का इतिहास बहुत सुंदर चलता रहा। और इधर 1959 से एक महंत की हत्या हुई, तब से मठ वीरान हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया था। जो कुछ नहीं था, ईंटा पत्थर भी नहीं था। इधर 2-4 साल से फिर इधर हम रहने लगे हैं, तो इसको सरकार के द्वारा बाउंड्री कराया गया, मंदिर में जीर्णोद्धार किया गया। बाबा केशवपुरी का कार्यक्रम अभी चालू है, पेड़ पौधा से सुसज्जित करके। इसका उद्देश्य था मानवता की सेवा करना, आध्यात्मिक चेतना को जगाना और भूखे नंगे इंसान को बसाना और उसको दुख हरण करना। और महंत 200 वर्ष पहले जब ले लिए विश्व माने समाधि, जिंदे समाधि उन्होंने ले लिया जहां उनकी समाधि स्थल है, और उनको दीवार से बंद किया गया। उसके बाद बाबा केशवपुरी यहाँ से प्रस्थान किए, बनारस में दर्शन दिए यहाँ के एक ठाकुर को। और उसके बाद बहुत सी चमत्कारिक बात है, वहाँ कहा गौर लगा तो कहा बाबा कि हमारा नाम मत बताना, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। उसका दुख दूर हुआ, लेकिन खोल दिया। तो ये है, कह दिए थे कि जब कोई हमारा बह दोगे रहस्य को तो तुमको वंश में कोई काला नहीं होगा। उस ठाकुर का वंश अभी भी यहाँ है, कोई भी गोरा नहीं, सब काला है।
चमत्कारिक बात यह है कि बाबा केशवपुरी अभी तक इस मठ में वर्तमान हैं और ज़्यादा कदा उनको हमारे ही रूप में देखा जाता है। हम नहीं भी रहते हैं तो लोग देखता है। और कल भी आश्चर्य की बात हुआ कि लड़का आया परसों रात में आया प्रसाद लेके शादी का, उसको नाग महाराज रोके। उसके बाद पायल का महंगा बाबा केशवपुरी को दर्शन तो हम तो बराबर करते हैं, जनता भी करती है, सब देखता है। और अभी तक वही मालिक हैं सच्चाई में। महंत बहुत सैकड़ों महंत आए गए, लेकिन वो बाबा केशवपुरी इस धरती पर विराजमान है। अखनी यदि कोई गलती करता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरह तुरंत दंड उसको मिल जाता है, किसी से भी कहीं पूछिए। और यदि वो क्षमा प्रार्थी होगा, यदि बाबा से के पास आकर के अपना याचना करता है, तो जो भी वांछित उसकी इच्छा में रहती है सो सब परिपूर्ण होता है। कहानी तो बहुत कुछ है, लेकिन ये तीनों मठ का एक इतिहास था। जौरे आए थे और हजारों बीघा ज़मीन बना था, और बाद में मठ का विनाश 80-82 के दशक में नक्सलवाद का शुरुआत हुआ। और प्रशासन के कमजोरी से सरकार के कुछ वैसे सरकार उस समय थी कि उग्रवाद का यहाँ राजधानी बना, बहुत संघर्ष हुआ। 6 गो बराहिल के हत्या किया गया, 32 को पुलिस के उपस्थिति में। मठ का सारा ज़मीन पर्चा बांट दिया गया गांव के लोगों में, और उसके बाद मठ वीरान हो गया, पुलिस कैंप हटा लिया गया। और इसको ऐसा चीज़ बनाने का मेरा इरादा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के लायक परिपूर्ण जगह है, ज़मीन है, सब कुछ हम त्याग करेंगे यदि सरकार इंटरेस्ट ले तो। इससे ऐसा काम करेंगे कि जो भी ज़मीन सरकार के कानून से बचेगा उन सारा संपत्ति को हम भारत सरकार को समर्पित कर देंगे, जिससे कि पीड़ित मानवता की सेवा हो और दुनिया में आध्यात्मिक चेतना। और डिजायरलेस स्टेज में कैसे बाबा केशवपुरी के यहाँ साक्षात ऐसा ऊर्जा कहीं भी दर्शन नहीं होगा जैसा कि ऊर्जा बाबा केशवपुरी के धरती पर है। यहाँ अभी बाबा केशवपुरी परोक्ष और प्रत्यक्ष किसी भी रूप में दर्शन उनको हम लोग पाए हैं। उनका आकर्षण से सारा संपूर्ण दुनिया त्याग करके यहाँ बैठे हैं, और यहाँ कार्यक्रम जारी है। आदमी लेबर यहाँ नहीं मिलता है, हम अपने मेहनत करते हैं, पेड़ पौधा फल फूल पपीता केला लगाए। गांव के जनता को महसूस होता होगा कि कोई डर से बांटते हैं। मेरा उद्देश्य है कि अपनी मेहनत दूसरों में बांटा जाए। बेचने के बिजनेस करने के लिए ये जगह है, दुनिया को सेवा। यहाँ से विश्व मानव में नैतिक रेवोल्यूशन होगा, नैतिक क्रांति का बिगुल बजेगा और आध्यात्मिक दुनिया जागेगा। और यहाँ से सारे देश में अमन चैन शांति का संदेश दिया जाएगा, और यहाँ से सेकुलरवाद का सही रूप सामने जाएगा। ये चीज़ किसका इतिहास नहीं प्रचारित किया गया, लेकिन ऐसा जागता जगह और देवकुंड हो जहाँ तहाँ था, लेकिन यहाँ बाबा केशवपुरी अभी वर्तमान हैं, हमेशा किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। एक एक आदमी 100-100 बीघा ज़मीन। यहाँ कहानी सुनिएगा तो उतना तो बहुत लंबी है। बाबा भिक्षा मांगने गए थे इसी गांव में, बगल में कबलपुर गांव की कहाँ गांव है, वहाँ से मांगे गए भिक्षा। तो कहा बाबा भिक्षा ले लो, अपने से उठा लो। कहीं कि बेटा भिक्षा दान देने का चीज़ है, हमको अपनी मुट्ठी से दे दो। कहा जी बाबा मांग लीजिएगा, तो ये पूरा भिक्षा चना आप 1 कमंडल ले लीजिए। तो कहीं उनको टेंस आया, तो कहीं कि कमंडल में तुम रख दो और नहीं तो तुम भर दो। वो भरने लगा तो 500 मन चना उसी कमंडल में घुस गया और कमंडल नहीं भरा। उसी तरह इस गांव है, टरमा गांव है, यहाँ के लोग बाबा के बगीचा चरा देता था। नहीं माना तो बाबा को टेंशन में आए, तो बाबा कहे कि जाओ तुम लोग, आज से खाना जो भी बनाओगे सब हो जाएगा पिल्लू। खाना बनता था पिल्लू हो जाता था। उस गांव के लोग त्राही माम मचा। तब बाबा कहीं कि अब बिरखा न जाहि देवरी शिवानी, ये चीज़ जो है सो अब लौटेगा नहीं, लेकिन तुमको हम जगह देते हैं, ताड़ है हमारा, उसी में बस जाओ। शर्मा के लोग बसे। इस तरह को बहुत दिन पहले की बात है। हम 82 से हैं यहाँ, तो बाबा साक्षात गेरुआ वस्त्र में नज़र आएंगे, मुंह दिखाई नहीं पड़ेगा, साक्षात आते हैं, दर्शन कई बार देते हैं। और अभी कल परसों भी बच्चा बताया, छोटा छोटा बच्चा आया, नागराज उसको रोके। उसके बाद देखा कि झंझनाहट हो रहा है लक्ष्मी का, उल्लू देखा है, उसका पैसा टन सवर गिरा, तो लगा कि कोई 10 मिनट तक झनकार हो रहा है लक्ष्मी का। तो हर तरह से ये देवरा मठ के अभी झंझट में पड़ा हुआ है, प्रशासनिक मदद नहीं है। लेकिन इसको ये एक व्यक्ति और एक महंत का चीज़ नहीं, ये बाबा केशवपुरी का चीज़ आज भी है। आज भी हम मान के चलते हैं कि बाबा केशवपुरी साक्षात इसको संचालन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका महंत जी।
अब हमारे साथ बली जी हैं मौजूद, इसी गांव के रहने वाले। तो हम बली जी से चाहेंगे कि आप भी दो शब्द कहकर इस मठ के बारे में प्रकाश डालें। अभी जो हमारा महान जी हैं ग्राम देवरा मठ का महंत बलदेवपुरी उर्फ विद्यानंदपुरी, ये सही यहाँ का महंत हैं। और इनका हम सही 16 नहीं 64 आना इनको हम बराहिल हैं, इनको हम बराहिल हैं। महंत जी का जितना भी बात बोले महंत बलदेवपुरी उर्फ विद्यानंदपुरी ये सही बोले, कोई गलत बात नहीं बोला। बाबा यहाँ पे सुनने में आया है कि यहाँ पे मेला भी लगता है, तो वो मेला कब लगता है और उसका महत्व क्या है और वो कितने दिन का मेला होता है, कम शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए। बसंत पंचमी के दिन बाबा केशवपुरी के टाइम से जो शुरुआत हुआ था आज तक मेला लग रहा है। बसंत पंचमी को जिस दिन सरस्वती पूजा जनरल होता है उसी दिन बसंत पंचमी को एक दिन का ये पूजा होता है। अब इस बार से कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह कराने लगे हैं, तो पूजा के लिए 10,000 20,000 लोग जुटते हैं। और वो लोग का घोड़ा हाथी लेके जुटते थे, लोग को प्रभाव था बाबा केशवपुरी का। लेकिन अभी फ़िलहाल संपूर्ण मेला के जगह ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया, जिसके कारण मेला में दिक्कत हो रही है। फिर भी मेला में 10,000 से आदमी कम नहीं जुटता है और बहुत लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, अपनी कम मनोकामना के लिए अब पूर्ण होके जाते हैं। अब बाबा केशवपुरी पर चढ़ावा भी चढ़ता है, चदरा चढ़ता है, हज़ारों चदरा चढ़ता है। लोग जितना शक्ति के अनुसार दान भी करते हैं और ये सब दिन से चला आया है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक बाबा केशवपुरी के आश्रम में। बाबा जब हम यहाँ इस मठ में आए थे तो हमें बताया गया कि इन दोनों पीरों की आपस में शादी की गई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, जिस समय पुलिस कैंप यहाँ मौजूद थी, पुलिस हमारा 6 बराहिल 5 बराहिल की हत्या, 4 बराहिल की हत्या हुआ, एगो घायल हो गए। उसी समय पुलिस कैंप की स्थापना यहाँ डीएम एसपी द्वारा किया गया था। यहाँ पुलिस रहा है 1982 से लेकर 90 तक। उसी समय पुलिस कैंप वाले लोगों ने मेरे ही उपस्थिति में दोनों पेड़ लगाया गया और दोनों को शादी संबंध करा के इसको शुद्ध किया गया था। जो अभी भी लोग ग्रामीण आते हैं यहाँ बट वृक्ष की पूजा करते हैं, माने पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और आस्था लोग रखते हैं। बाबा केशवपुरी का कहानी है कि बाबा केशवपुरी बहुत महान पुरुष थे, बहुत महान महात्मा थे। बाबा केशवपुरी की कहानी है कि एक समय की जब बाबा केशवपुरी छत्रवाली पर बैठ के मुँह धो रहे थे, उस समय बाग पर बहुत से नागा लोग सवार होकर आ रहे थे। तो वहाँ के गाय चराने वाले बहुत से लोग वहाँ जा कर के खबर किया बाबा केशवपुरी के पास, कहें कि बाबा बहुत से सवारी होकर के आ रहे हैं और बाग पर आ रहे हैं। तो कहें कि ठीक है तुम जाओ, हम जाते हैं। तो बाबा केशवपुरी देवाले के कहें कि तुम चलो वहाँ मिलना है। तो देवाले चल गया और बाबा केशवपुरी से नागा लोग से मुलाकात हुआ और मुलाकात होने के बाद में फिर वापस लौट गए। वहाँ से आने के बाद में बहुत सा ऐसा समस्या है कि छत्रवाली पर बैठे हुए रहते थे। और दूसरी बात है कि किसी गरीब का बल्ला उल्ला जो छप्पर में पड़ता है, बल्ला वो छोटा होता था, तो बाबा केशवपुरी के जाके बोलते थे कि बाबा केशवपुरी देखिए ना मेरा बल्ला छोटा हो गया। तो कहते थे कि अरे तो हम क्या करें, तो कि ना बाबा चल होना। तो जाने के बाद में कहते थे बल्ला को कि तुम खड़ा में बढ़ेगा, पड़ा में नहीं। तो क्या करते थे कि बलवा के छू देते थे, छूने के बाद में एक हाथ और बड़ा हो जाता था, वो फिर अपना छन्नी छपरा दे करके अपना रहता था। और दूसरी बात है कि बाबा केशवपुरी का छड़ी और खेराव बहुत से सामग्री थे। तो वहाँ एक कैंप लगा था मिलिट्री लोगों का, उसमें एक सिपाही उसको चुरा करके ले के चले गए थे, उसको खूबसूरती देख करके तो घर में रखी और वो सोने लगा। तो उसी समय वो डंडा अपने आप उस पर पड़ना स्टार्ट कर दिया। जब पड़ना स्टार्ट किया तो बाप बाप चिल्लाया, फिर वो डंडा को वापस